प्लॉट लव एपिसोड 1 पार्ट 2। रिपोर्टर्स लूना से सवाल कर रहे होते हैं कि एक रिपोर्टर कहती है कि आप रूम में से अकेले आ रहे हैं, मतलब आप शादी करने वाले हैं। मिस्टर लू कहते हैं कि अकेले रूम में से आप खुद जाके देख लें। रिपोर्टर्स जैसे ही अंदर जाते हैं सुमनी खड़ी हो जाती है। रिपोर्टर्स को बताती है कि लूनान और वो सिर्फ दोस्त हैं। एक क्रेजी फैन की वजह से उसके घुटने पे चोट आ गई थी, जिसकी वजह से मिस्टर लू उसे रूम तक लाए थे। फिर वो सुबई का हाथ पकड़ती है और रिपोर्टर्स को बताती है कि सुबई उसकी बड़ी बहन है, और रिपोर्टर्स पिक क्लिक करना शुरू हो जाते हैं। सुबई रूम से निकल जाती है और कॉल पे कहती है कि सब कुछ वैसे ही हुआ है जैसा हमने प्लान किया था। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं सुबई और यीतिंग की चाइना आने से पहले कन्वर्सेशन कंप्लीट करते हुए, जब यीतिंग सुबई से कहती है कि क्या तुम सच में उनके ऑफर एक्सेप्ट करोगी, और सुबई कहती है कि तुम जानती हो आंटी लैन उसके लिए क्या मायने रखती हैं। मुझे फ्रैगनेंस ब्रोकेट का पता करना है जो लूनैन के पास ही मिलेगा। यीतिंग कहती है कि जो हमारे पास इन्फो और एविडेंस है वो काफ़ी नहीं ये प्रूफ करने के लिए कि लूनैन ने ही ब्रोकेट लिया है, लेकिन सुबई कहती है कि हो सकता है कि उसके ही पास हो। सुबई कहती है कि आंट लैन ने उसे कॉल की थी एक्सीडेंट से पहले और उसे बताया था कि लूनैन उनके पास बहुत बार आया है और उसने फ्रैगनेंस ब्रोकेट खरीदने की बड़ी कीमत लगाई है, लेकिन उन्होंने ऑफर रिजेक्ट कर दी थी। और हमारी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग ज़ांग युआन आया था ठीक उसके बाद, और फिर डिलीवरी से एक रात पहले फैक्ट्री में आग लग जाती है। तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंस है? ईदन कहती है कि तुम सही बोल रही हो, लेकिन सुबई, लोना ने तुम्हें एमिनेंस कंपनी में लाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि वो फेमस मॉडल एजेंट एनी तुम हो, तुम और वो। और फिर सुबह उसकी बात करते हुए कहती है कि एक मैरिड कपल जो 7 साल से सेपरेट हैं। फिर ये तो कहती है कि मैरिड कपल, तुम भूल गई कि जाने से पहले तुमने डिवोर्स एग्रीमेंट साइन कर दिया था कि तुम्हें प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा, तो इसका क्या करोगी? सुबह जवाब देती है कि जब मुझे तब डिवोर्स नहीं मिला था, तो अब मैं भी उसे जाने नहीं दूंगी। और कहती है कि शिकायतें नए पुरानी और हमारी 7 साल की मैरिज अब सेटल होगी। और फिर फ्लैशबैक 7 साल का दिखाते हैं, जहाँ लूनैन काफ़ी रूड होके सुबई से कहता है कि अगर तुम डिवोर्स भी ले लो तब भी बाहर ही रहोगी और वापस नहीं आओगी, और सुबई चली जाती है। फिर प्रेजेंट का दिखाते हैं कि सुबई खुद से कहती है कि तुम वैसे ही हो जैसे पहले थे, बेरहम। अब मैं तुम्हें इससे डबल झटका दूंगी। लूनैन अपने घर पहुंच के अपने असिस्टेंट लुफैंग से कंफर्म करता है कि क्या वो लड़की उसकी सच में वाइफ है, तो लूनफैंग कहता है कि हाँ। लूनैन शॉक हो जाता है कि वो 7 साल से मैरिड है। लूनैन उससे कहता है कि बेहतर है कि मुझे सब कुछ बताओ, वरना मैं तुम्हें अफ्रीका भेज दूंगा। लुफैंग उसे कहता है कि मैंने दादी से प्रॉमिस किया था। तो लूनैन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा बॉस कौन है, तुम्हें सैलरी कौन देता है? लुफैंग कहता है कि तुम सही कह रहे हो, तुम ही मेरे बॉस हो और तुम ही सैलरी दोगे, मगर तुम्हें भी अपनी दादी की सुननी पड़ेगी। और हमने सुबह को इन 5 सालों बहुत कांटेक्ट किया था जब तुम कार एक्सीडेंट के बाद कोमा में रहे, मगर उसका कोई रिस्पांस नहीं आया, और बाकी जब दादी आए तो उनसे पूछ लेना। तो लूनान कहता है कि इन्वेस्टिगेट करो कि सुबह ने 7 साल वहाँ क्या किया और वो अब वापस क्यों आई है। हॉस्पिटल में सुबह आंट लैन का हाथ पकड़ी होती है, जो बेड से जंप कर चुकी थी और हॉस्पिटल में एडमिट हुई भी होती हैं, जिनका ख्याल सुजिया रख रही होती है। जिया जिया सुबई से कहती है कि जब आंट लैन को मालूम होगा कि तुम आई हो तो वो बहुत खुश होंगी। वो हर वक्त तुम्हारा ही जिक्र करती थी एक्सीडेंट से पहले। सुबई जिया का शुक्रिया अदा करती है कि उसने आंट लैन का ख्याल रखा, तो जिया कहती है कि माफ़ कर देना मुझे, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकी। फैक्ट्री में आग लगने की वजह से सब खत्म हो गया। सुबह कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, जिसने आंट का ऐसा हालत की है मैं उसका पता लगाऊंगी। अब सुबह अपने घर पे होती है और यीतिंग से इन्वेस्टिगेशन का पूछती है। यीतिंग बताती है कि जिस दिन फैक्ट्री में आग लगी थी उस दिन कैमरास ख़राब थे और हमारे हाथों कोई एविडेंस नहीं लगा। यीतिंग कहती है कि उसने जिया से भी पूछा, लेकिन उसे कुछ नहीं मालूम, बस ये पता है कि ज़ैंग यान ने कांटेक्ट किया था आंट को अपने मतलब से। और फिर यीतिंग सुबह को स्माइल करते हुए कहती है कि वैसे तुम्हें पता है, आज ही लोना ने ज़ांग युआन को डिटेंशन रूम भेजा था और वो अब काफ़ी दिनों तक उधर ही रहेगा। वो जब आएगा मैं जाऊंगी उससे पूछने। फिर सुबह यीतिंग को इन्वेस्टिगेशन जारी रखने के लिए बोलती है। सुबह फिर उससे कहती है कि बस आज इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथों से निकल गई। सुब मन्नी बहुत ही पागल लड़की है।
तो ये थिंग बोलती है कि कुछ फजूल नहीं गया। सोचो, सुपर मॉडल सुमन सिड्यूस कर रही है अपने जीजू को। अगर ये वीडियो पब्लिक हो गई तो नेक्स्ट वीक की हेडलाइंस होंगी। फिर वो सैड सा फेस बनाती हुई कहती है कि क्या सच में लूनान तुम्हें भूल गया या वो प्रिटेंड कर रहा था। सुबह कहती है कि वो जानता है या नहीं, लेकिन वो अब आगे क्या करेगा मैं देखना चाहती हूँ। अगली सुबह लूनान अपनी कंपनी एमिनेंस पहुंचता है और कार का गेट खोलता ही है कि सुबह की कार आ जाती है और गेट कार से टकरा जाता है। लूनान अपनी विंडो नीचे जैसे ही करता है उसे देखता है तो सड़ा हुआ मुंह बना लेता है। सुबह कहती है कि हम फिर से मिल गए, क्या तकदीर है। लूनान उसे कहता है कि अभी सिर्फ हम दो हैं तो नाटक नहीं करो। सुबह उसे कहती है आखिर हम 7 साल से मैरिड हैं और तुम मुझसे इतना रूड बात कर रहे हो, मेरा दिल टूट जाता है। लूनन कहता है कि अपनी ज़ुबान को रोको, हम 7 साल से मैरिड तो हैं मगर इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो सुबह उसे कहती है कि तुम ऐसा सोचती हो। लूनन उसे रोकता है और कहता है कि ये अदाएं मुझ पे काम नहीं करेंगी और अपनी कार आगे ड्राइव करके उतरता है। तो पीछे से सुबह आती है और उसे पैसे निकाल के उसके हाथ में रख देती है, ये कहते हुए कि मेरी वजह से तुम्हारी कार का नुकसान हुआ है तो ये पैसे रखो, मेरी अपॉलजी समझ के। मैं किसी का एहसान नहीं रखती और ख़ास तौर पे तुम्हारा। और फिर चली जाती है और लूनन देखता ही रह जाता है। नेक्स्ट सीन सुबह को एमिनेंस कंपनी एंटर होते हुए दिखाया जाता है, जहां असिस्टेंट मैरी सुबह को ग्रीट करती हैं और सुबह को मॉडल्स के प्रैक्टिस रूम लेके जा रही होती हैं कि मिस मैरी को कॉल आ जाती है और सुबह फिर खुद प्रैक्टिस रूम चली जाती है, जहां सारी मॉडल्स ग्रुप बना के फेमस एनी के बारे में गॉसिप्स कर रही होती हैं, जिनमें से एक कहती है कि जब जूली ने एनी के साथ स्टार्ट लिया था तो वो कुछ भी नहीं थी और 4 साल में जूली बिग 4 में एंटर होती है और टॉप ब्रांड्स ने उसे एंडोर्स किया था एनी की वजह से। वाइट शर्ट वाली मॉडल कहती है कि छोटे से छोटा कनेक्शन भी एनी का वर्ल्ड क्लास होता है, वो किसी भी लूज़र को स्टार बना सकती है। सुबह रूम में बैठी मॉडल्स को सुन रही होती है कि पिंक शर्ट वाली मॉडल कहती है कि मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि एनी बहुत स्ट्रिक्ट है और उसके साथ काम करना जैसे नरक में। मॉडल्स उसकी बुराई करना शुरू हो जाती हैं कि एक मॉडल आके एनी को डिफेंड करती है, मगर मॉडल्स उसे इग्नोर कर देती हैं और लूज़र कह के उसे पीछे कर देती हैं। फिर मन्नी प्रैक्टिस रूम में आती हैं और सारी लड़कियां आके उससे पूछने लगती हैं कि एक मॉडल सुबह को बैठा देख के कहती है कि आके हमारी चीफ मॉडल को ग्रीट करो। जैसे ही सुमन्नी सुबह को देखती है उसका मुंह खुला रह जाता है।